Welcome to my YouTube channel and you are watching my channel Learn Chemistry with यासिर खान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में और आयन के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक नंबर। तो हमें एटॉमिक नंबर को जानना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, the total number of protons, numbers of proton in atom in an atom is called atomic number. It's called atomic number. इसको एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं, इसकी एक बेसिक वजह ये है कि ये हमें एक एटम का नंबर जो पीरियोडिक टेबल में है वो हमें शो करता है कि एक एटम का पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है। तो इसी वजह से इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। ओके, ये Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किस चीज़ के बराबर होता है? Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। तो इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और Z किस चीज़ के बराबर होता है? Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। कभी कभार हम इसका डिफिनीशन इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट डिफिनीशन जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। तो ये हुआ एटॉमिक नंबर के बारे में लिटिल डिस्क्रिप्शन। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास की तरफ। अब एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ protons plus protons and the number of neutrons in an atom is called atomic mass। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एटम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था वो हमने किया था कि एक एटम है, लेट्स सपोज एक एटम है X, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AZ। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नो एटॉमिक मास सॉरी, एंड Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो ये थे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में लिटिल डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको एटॉमिक मास क्यों कहा जाता है? इसको एटॉमिक मास इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सेंटर ऑफ एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होती है, इन दोनों का मास जो होता है ये एटम का जो होल मास होता है उसके लिए ये अहम होता है। इसी वजह से हम अब जो कि चूँकि एटॉमिक मास जो है ना वो इन दोनों के सम को कहते हैं, तो इसी वजह से हम इसको एटॉमिक मास कहते हैं क्योंकि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है और एटॉमिक मास जो है इन दोनों के सम को कहते हैं। तो इसी वजह से हम इसको मास ऑफ एटम या और एटॉमिक मास हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है वो है आयन। आयन किस चीज़ को कहते हैं? अब हम आयन को जानेंगे और उसके जो टाइप्स हैं उसको जानेंगे। इसके अलावा हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आयन क्या चीज़ है? अब हम जानेंगे आयन। आयन इट इज़ अ चार्ज स्पीशीज, चार्ज
स्पीशी और पार्टिकल, स्पीशी और पार्टिकल। अब पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल। आयन का मतलब है द चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। सिंपली इसी को हम आयन कहते हैं कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर जो चार्ज हो हम उसे आयन कहते हैं। कोई भी चार्ज हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई भी चार्ज अगर एटम और मॉलिक्यूल पर हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आयन कहते हैं। अब इसके टाइप से, इसके दो टाइप से, एक है कैटायन और एक है एनायन। अब कैटायन क्या चीज़ है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर दीजिए। अब मैं कैटायन को डिस्कस करूँगा। कैटायन क्या चीज़ है? तो कैटायन का मतलब है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उस पर जो चार्ज आता है उसको हम कैटायन कहते हैं। लेट सपोज पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। और मॉलिक्यूल लॉस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स formed is called कैटायन। जब कोई एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करे और उस पर जो चार्ज आए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैटायन कहते हैं। ये जो होता है कैटायन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इसका एक और डिफिनीशन ये भी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। अब कैटायन किस तरह फॉर्म होता है? तो एग्जांपल हम लिखते हैं कि लेट सपोज एक एटम है, लेट सपोज एम कोई एटम नहीं, लेकिन हम सपोजिशन करते हैं, और ये हो गया M+1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि M एक एटम है, ये न्यूट्रल है अभी, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बन गया? ये कैटायन बन गया। कैटायन किस तरह बनते हैं? इस पर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, और इसी वजह से एक न्यूट्रल एटम पर चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और नेट चार्ज जो होता है एटम पर वो जीरो होता है। तो इसीलिए जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसी वजह से वो चार्ज जो प्रोटॉन का है वो एटम पर अपीयर हो जाता है। तो इसी वजह से इसे हम कैटायन कहते हैं, और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से प्रोटॉन्स की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एनायन। अब एनायन क्या चीज़ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एनायन जो है, when it is also a charged particle, it is formed by addition of electrons to an atom, और the charged species, दूसरा डिफिनीशन इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, और द चार्ज स्पीशी फॉर्म बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसका दूसरा डिफिनीशन ये हो गया कि जो वो चार्ज स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से फॉर्म हो जाए उसे हम एनायन कहते हैं। अच्छा, ये जो हेडिंग मैंने नहीं मिटाई इसको एनायन करते हैं, एनायन। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल इसका होगा, लेट सपोज ये एक एटम है X प्लस, इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
ई हमारे पास बनता है एक्स ई ई नॉट मतलब निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज कितना होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो यहाँ चार्ज होगा -2। अच्छा, इसी तरह सेम केस कैटायन में है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो चार्ज +2 होगा, अगर 3 होंगे तो +3 होगा। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी बेस पर चार्ज आएगा। अच्छा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में फाइंड करेंगे, एक मॉलिक्यूल में फाइंड करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O-2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यही रूल्स है, यही जो हमने पढ़ा इसी के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन इस तरह हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 8 और 16 जो है इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 8 Z। अच्छा, ये हमारे पास Z है, ये हमारे पास A है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट करने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, वो आपको मैं बताता हूँ। वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज। Z हमारे पास ऑलरेडी नोन है कि वो 8 है, और चार्ज हम यहाँ देख सकते हैं कि -2 चार्ज है यहाँ ऑक्सीजन पर। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस, ये माइनस जो है ना ये फार्मूले वाला माइनस है, और चार्ज है -2, तो यहाँ हम -2 लगा लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z हमारे पास है 8 माइनस इंटू -2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 10। इसी तरह हम किसी भी आयन से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल करते हैं मॉलिक्यूल वाला, कि एक मॉलिक्यूल से हम किस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का वही सेम तरीका है, सेम शॉर्टकट मेथड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल है तो लिटिल बिट चेंजेस हमें करनी होंगी। यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, Z है जो Zn(N)(N2). यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है नाइट्रोजन के वो कितने हैं, वो है 1। डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, प्लस ऑक्सीजन के जो Z ऑक्सीजन, Z मीन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 3 जो है इसका नंबर है। अच्छा, और इसके बाद हम लगा लेते हैं माइनस चार्ज जो है वो कितना है। अच्छा, इसमें हम लगा लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो Z है वो है नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन का जो Z है वो है 7, तो यहाँ हम लगा लेते हैं 7 इंटू नाइट्रोजन है जो कोई बात नहीं लगाने 1 प्लस, अब ऑक्सीजन का Z जो है वो है 8 प्लस 8 इंटू 3, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लगा लेंगे। इसके बाद माइनस चार्ज जो है, चार्ज कितना है, चार्ज है -1, तो माइनस जो है ये फार्मूले वाला माइनस, और ये माइनस जो है ये चार्ज के साथ अपना माइनस। अच्छा, इसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 प्लस 8, ये से आता है 24 माइनस प्लस एंड प्लस 1, so I think 32 is the total number of electrons
इलेक्ट्रॉन्स इन NO3। तो इसी तरह आप किसी भी मालिक्यूल का, किसी भी आयन का, कैटायन एनायन का, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन